गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हम प्रोनाउन की परिभाषा और उसके उदाहरण के बारे में पढ़े थे। आज हम पढ़ते हैं काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, यानी कि सर्वनाम के प्रकार। तो मैंने लिखा है देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। इन प्रोनाउन विभिन्न प्रकार के होते हैं, कई प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला है पर्सनल प्रोनाउन, जिसका अर्थ होता है निजवाचक सर्वनाम। अब इसका परिभाषा मैंने लिखा है अ प्रोनाउन दैट स्टैंड्स फॉर अ पर्सन और थिंग्स इज कॉल्ड अ पर्सनल प्रोनाउन। यानी ऐसे सर्वनाम जो किसी पर्टिकुलर पर्सन, जो किसी व्यक्ति के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, उससे हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। फिर एक बार देख लीजिए कि ऐसे सर्वनाम जो किसी पर्टिकुलर पर्सन, यानी जो किसी व्यक्ति के स्थान पर या वस्तु के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, उससे हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। हम प्रोनाउन की परिभाषा पिछले वीडियो में पढ़े थे कि ऐसे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। तो यहाँ भी वही है कि जो किसी व्यक्ति के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उससे हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब यहाँ नोट है कि पर्सनल प्रोनाउन निम्न प्रकार से प्रयोग किए जा सकते हैं। पर्सनल प्रोनाउन प्रयोग करने की निम्न विधियां हैं। पहला है सब्जेक्टिव प्रोनाउन और दूसरा है ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। इन दो प्रकार से हम इसे चेंज कर सकते हैं, एक सब्जेक्ट के रूप में और एक है ऑब्जेक्ट के रूप में। सब्जेक्ट मतलब कर्ता कारक और ऑब्जेक्ट मतलब कर्म कारक। इन दोनों को हम बदल सकते हैं और इन दोनों को हम पर्सनल प्रोनाउन के द्वारा चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ एग्जाम्पल है कि मीरा गेव द बुक टू कविता। यहाँ मीरा क्या है? तो मीरा सब्जेक्टिव केस है, यानी सब्जेक्टिव प्रोनाउंस है, और कविता क्या है? ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस है। यह सब्जेक्ट हो गया, गिव आपका वर्ब हो गया, वैसे ही कविता यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो गई। तब इसको हम चेंज करते हैं, इस एग्जाम्पल को हम चेंज करते हैं इन दोनों में, सब्जेक्टिव प्रोनाउंस में और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस में। पहले सब्जेक्ट प्रोनाउंस में तो सी किसके लिए? मीरा के लिए। अभी आप यहाँ परिभाषा पढ़े थे कि ऐसे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर, संज्ञा मीरा संज्ञा थी और सब्जेक्टिव केस भी, तो मीरा की जगह पर हम रख दिए सी, कि सी गेव द बुक टू कविता। अब यहाँ पर सी हमारा हो गया सब्जेक्टिव प्रोनाउंस और दूसरा है ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, मतलब मीरा गेव द बुक टू हर। हर किसके लिए आया है? तो कविता के लिए आया है। तब यहाँ पर हम दोनों चेंज कर दिए। यह सब्जेक्टिव केस हो गया, मीरा के लिए सी हो गया और कविता के लिए हर हो गया। हर क्या है? यह ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है, सी क्या था? सब्जेक्टिव प्रोनाउन है। अब यहाँ कुछ और ऐसे सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस हैं जिन्हें आपको याद करना होगा, ताकि बाद में हम इसे बदल सके, चेंज कर सके। अब यहाँ एक सब्जेक्टिव प्रोनाउंस का एक लाइन है और एक ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस का लाइन है। जैसे आई सब्जेक्टिव प्रोनाउंस है, तो आई का ऑब्जेक्ट क्या होगा? मी। वी का अश, यू का यू ही होता है, ही का हिम, सी का हर, इट का इट और दे का देम। इस प्रकार से जब आपको एक एग्जाम्पल ऐसे दिया जाएगा और ऐसा कहा जाएगा कि आप इसमें से सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव छांट के बाहर निकालिए, तो आपको ऐसे ही, अगर आई होगा तो आई का ऑब्जेक्ट आपको मी लिखना होगा, वी होगा तो उसका ऑब्जेक्ट आपको अस लिखना होगा। आशा करते हैं कि यह पर्सनल प्रोनाउन आपको समझ में आया होगा। अब इसी के आधार पर आपको कक्षा कार्य दिया जा रहा है, जिससे आप करके भेजिएगा। धन्यवाद।